हे गाइस, आई एम सनी सिंह, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में यार हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के बाद दोस्तों 10 हाईएस्ट सैलरी जॉब्स। दोस्तों जो पीसीबी वाले स्टूडेंट है, आपने क्लास 12th में भाई साहब पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से पास किया है, तो आगे आपकी करियर अपॉर्चुनिटी क्या है, करियर ऑप्शंस क्या है, क्या कर सकते हैं भाई साहब, 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ कैसे कमाए, उसी पे बात करेंगे दोस्तों। तो टॉप 10 जो नौकरियां हैं ये हमने यहाँ पे लिख लिया है दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से। सो दोस्तों मैं यही बताने वाला हूँ, समझ रहे दोस्तों क्लास 10th के बाद बच्चे 11th में जैसे ही प्रस्थान करते हैं, फिर दोस्तों जाते हैं कह लीजिए, तो क्या होता है कि कोई बच्चा मैथ से करता है भाई साहब 11th और 12th, कोई बच्चा बायो से करता है, समझ रहे हैं। तो जिसको यहाँ से करना होता है वो करता है। तो भाई साहब चाहे मैथ के हो चाहे बायो के, करियर अपॉर्चुनिटी करियर ऑप्शन हर जगह है भाई साहब, समझ रहे। ये आपका क्लास 11th और क्लास 12th में जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी लिए हैं उनके लिए है। दूसरी वीडियो में हम यार बात करेंगे कि क्लास 11th और 12th में जो बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ लिए हैं, तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप सभी का आता है, क्लास 12th वाले की बात कर रहा हूँ, क्लास 12th पास कर चुके हैं, तो आता है दोस्तों नर्सिंग का जॉब। दोस्तों यहाँ से आप लोग बीएससी नर्सिंग होता, समझ रहे हैं, बीएससी नर्सिंग और सारे होंगे, तो बीएससी नर्सिंग करके भाई साहब आप नर्सिंग का जॉब कर सकते हैं। यहाँ तक दोस्तों बता दूं, लड़कियों के लिए नहीं, अब लड़कों के लिए भी आ गया है नर्सिंग करने का ऑप्शन, समझ रहे हैं। नर्सिंग करने के बाद आप गवर्नमेंट में जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं नर्सिंग का जॉब। इसमें से दोस्तों आपका पर मंथ यानी कि जो स्टार्टिंग रहेगा, समझ रहे हैं, वो 15,000 रुपए से आपकी सैलरी स्टार्टिंग रहेगी। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी सैलरी भी बढ़ती रहेगी, समझ रहे हैं। तो 50,000 60,000 ऐसे कमा सकते हैं। नेक्स्ट चलता है भाई साहब बी फार्मा। क्या है बी फार्मा? इसका दोस्तों जो फुल फार्म है यहाँ पे लिखा है बैचलर ऑफ फार्मेसी। मतलब दोस्तों बता दूं, क्लास 12th के जितने भी बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से किए रहते हैं, 30% बच्चे इसी करियर को चुनते हैं, इसी के ऑप्शन को चुनते हैं, बी फार्मा करते हैं। इसमें क्या हुआ भाई साहब, बी फार्मा में आप सभी को क्या क्या जानकारी मिलेगा। एक चीज ये नर्सिंग में बताना छूट गया दोस्तों, नर्सिंग में क्या है कि नर्सिंग का ये काम होता है, जैसे डॉक्टर रहता है, जैसे पेशेंट आता है, तो वो जो नर्स होता है वो पेशेंट को उसका क्या तकलीफ है, समझ रहे हैं, वो पूरा चीज डॉक्टर को बताता है, और उसको पेशेंट को कब आना है ये सब चीज कौन बताता है भाई साहब, नर्स का काम होता है। और कौन कौन सी दवा उसको कैसे खानी है, ये सब चीज नर्सिंग का काम होता है, समझ रहे हैं। बात करते हैं बी फार्मा। बी फार्मा में आप सभी को सीखने को मिलेगा मेडिसिन, कौन सी, समझ रहे दोस्तों, कौन से रोगी को कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी डिजीज को, समझ रहे, कौन सी बीमारी है इसको, समझ रहे, सब चीज आपको पता चलेगा बी फार्मा कोर्स करने के बाद। इसमें बता दो दोस्तों, ये आप क्लास 12th के बाद ये वाली डिग्री कर सकते हैं। यहाँ से आपकी जो स्टार्टिंग की सैलरी रहेगी, समझ रहे हो, तो जो फ्रेशर रहेंगे 20,000 से 25,000 रुपए की इनकम रहेगी। आगे चल के दोस्तों ये इनकम आपकी कन्वर्ट हो जाएगी 1.5 से 2 लाख रुपए में। यहाँ से आप लोग अच्छा खासा बिजनेस भी कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो अगर आपने बी फार्मा कर लिया है तो बहुत सारे आगे चल के 1.5 लाख 2 लाख कमा सकते हैं, तो बात है ही है। उसके बाद आप यहाँ से बिजनेस भी कर सकते हैं। जितनी भी चीजें मैं बताऊंगा दोस्तों क्लास 12th के बाद ही आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, तीसरा है आपका पैरामेडिकल कोर्स। एक चीज और बता दो दोस्तों, मैं यहाँ से लो लेवल से हाई लेवल की तरफ चलूंगा, समझ रहे, तो यानी कि आपका जो सैलरी है कम लेवल से हाई लेवल को लेके चल रहा हूँ। पैरामेडिकल कोर्स, पैरामेडिकल कोर्स में क्या है भाई साहब, हेल्थ केयर पे दोस्तों बहुत ही ज़्यादा देखा जा रहा है। जब से कोरोना का वेरिएंट चला है तब से हेल्थ केयर पे बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे, तो उस पर बहुत सारा चल रहा है। तो हेल्थ केयर में अगर आप जाएंगे तो यहाँ से जो आप फ्रेशर रहेंगे तो 17,000 से 20,000 रुपये की आपकी इनकम रहेगी फ्रेशर का। और यहाँ से आप 80,000 से 1 लाख रुपए भी कमा सकते हैं, जैसे जैसे 2 इयर्स 5 ईयर्स एक्सपीरियंस जैसे जैसे आपका बढ़ता रहेगा, समझ रहे। तो पैरामेडिकल कोर्स में क्या है भाई साहब, आपका जो हेल्थ के रिलेटेड रहेगा भाई साहब, समझ रहे हैं दोस्तों, हेल्थ के रिलेटेड रहेगा, ये करिए ऐसा ऐसा, समझ रहे हैं दोस्तों, हेल्थ केयर मतलब समझते हैं ना, तो वो चीज़ रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं भाई साहब बीडीएस। बीडीएस क्या है दोस्तों, बीडीएस ये 3 इयर्स कोर्स है। बीडीएस का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी। ये कोर्स दोस्तों आप क्लास 12th के बाद भी कर सकते हैं, और चाहे तो भाई साहब नीट के थ्रू भी कर सकते हैं। क्लास 12th के बाद नीट का एक एग्जाम होता है NEET, उसको करने के बाद आप बीडीएस का
समझ लो। तो जैसा रैंक आता है, जैसा नंबर आता है BDS का, आप लोग गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ सकते हैं। जो इसका कोर्स अगर 12th की बात करना चाहते हैं तो 3 इयर्स का कोर्स है। इसमें दोस्तों आपका 25,000 से 30,000 रुपए की स्टार्टिंग रहेगी, और आप आगे चल के 2 इयर्स 5 इयर्स जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे 1.5 लाख से 2 लाख रुपए आप लोग यहाँ से कमा सकते हैं। इसमें क्या है भाई साहब, जैसे टीथ का कुछ भी हुआ, आपको रिपेयर करना हो, उसको रूट कैनाल बैठाना हो, कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो टीथ के रिलेटेड होता है, तो आप लोग BDS करके यहाँ से अच्छी खासी पगार इनकम जो भी कहे कलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आप चाहे तो दोस्तों यहाँ से बिजनेस भी खोल सकते हैं, समझ रहे हो। तो आपने BDS ऐसे मान के कर लिया है, किसी को सिखाना हो, समझ रहे हो, तो यहाँ से आप लोग अच्छे खासे पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है भाई साहब आपका साइकोलॉजिस्ट दोस्तों, ये 3 इयर्स का कोर्स होता है। 12th के बाद आप लोग 3 इयर्स का कोर्स करेंगे, उसका कोर्स का नाम है बैचलर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, समझ रहे हो। तो 3 इयर्स का कोर्स करना पड़ेगा। इस 3 इयर्स के कोर्स के बाद एक कोर्स और होगा 2 इयर्स मास्टर ऑफ साइकोलॉजिस्ट, 2 इयर्स का मास्टर ऑफ साइकोलॉजिस्ट। ये पूरा मिला के 5 साल का हो जाएगा, समझ रहे हो। समय जो लगेगा 5 साल लगेगा। इसमें दोस्तों आपकी जो इनकम रहेगी, जो स्टार्टिंग की इनकम रहेगी 21,000 से, समझ रहे हो दोस्तों, 25,000 के बीच इनकम रहेगी। और उसके बाद दोस्तों जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप लोग 1 से 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। इसमें दोस्तों क्या करना होता है, इसमें दोस्तों कोई भी मेडिसिन नहीं देनी पड़ती, समझ रहे। जो बड़े बड़े अमीर घर के लोग होते हैं, समझ रहे, अमीर घर के लोग जानते हैं ना, तो वो लोग करते क्या, दवा कम खाते हैं, तो बिना दवा के खाए ही साइकोलॉजिस्ट ठीक करते हैं। आपको दवा नहीं खिलाएंगे, बस दोस्तों उस बीमारी पे काम करेंगे कि इस बीमारी को हम कैसे ठीक करें बिना दवा के, समझ लो। दवा बहुत सारे रिएक्शन हो जाती है, समझ रहे, तो उन लोगों को भाई साहब रिएक्शन नहीं पालना है। पैसे ज़्यादा हो जाए तो क्या करेंगे भाई साहब, कहीं कहीं गंवाना पड़ेगा ना, तो इसलिए साइकोलॉजिस्ट वाले ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट अपना आता है भाई साहब डर्मेटोलॉजिस्ट का काम क्या है यहाँ पे, तो आप सभी को बता दो। डर्मेटोलॉजिस्ट मतलब दोस्तों स्किन पे कहीं दाना पड़ जाना। आजकल बहुत सारे लोग जो नवयुवक है अपने चेहरे को अच्छा खासा दिखने के लिए, बॉडी को अच्छा बनाने के लिए दवा का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन का प्रयोग करते हैं। वही मेडिसिन कहीं ना कहीं साइड इफेक्ट करती है, कहीं ना कहीं आपके मुहासे निकल आते हैं, समझ रहे हो, तो दाना निकल आता है आपका आँख में, ईयर में, कान में, बहुत सारा पेट में, समझ रहे हो, तो इन्फेक्शन हो जाता है। तो ये जो काम है ये डर्मेटोलॉजी का काम है, और इसका जो दोस्तों कोर्स है 2 to 3 इयर्स का कोर्स होता है। इसमें दोस्तों आप सभी लोग फ्रेशर से जो न्यू ज्वाइन करेंगे, जैसे 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। कितने भाई साहब, 30 से 40,000 रुपए कमा सकते हैं। वही दोस्तों आपकी इनकम 1.5 साल 2 साल 3 साल जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा, वहां से आप लोग 1 से 2 लाख रुपए तक भी कमा सकते हैं। नेक्स्ट आता है भाई साहब अपना रेडियोग्राफी दोस्तों करने के बाद आप क्लास 12th के बाद रेडियोग्राफी कर सकते हैं। यहाँ से आप प्राइवेट में कर सकते हैं और गवर्नमेंट में कर सकते हैं। दोस्तों प्राइवेट जॉब कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर सकते हैं। यहाँ से दोस्तों जो आपकी इनकम है 25,000 से 70,000 80,000 तक कमा सकते हैं। जैसे स्टार्टिंग का 25,000 रुपये है, धीरे धीरे आपका भाई साहब एक्सपीरियंस बढ़ेगा, समझ रहे, सब चीज़ भाई साहब एक्सपीरियंस पर होता है। जैसा जैसा जिस भी फील्ड पे जाएंगे, जैसा जैसा आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी इनकम, वैसे वैसे आपकी कमाई बढ़ती रहेगी, समझ रहे हैं। तो नेक्स्ट अपना चलते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइटिस्ट। इसमें क्या है दोस्तों, इसमें आपको जो भाई साहब न्यूट्रिएंट्स वाले होते हैं, खाना पीने वाले, समझ रहे हैं, आपको कब कौन सा खाना खाना है, कितना फूड खाना है, कितना चना खाना है, समझ रहे हैं, दाल कब खानी है, कितनी दाल खानी है, तो ये सब सलाह देने वाले लोग होते हैं। इनका काम होता है न्यूट्रिएंट्स एंड डाइटिस्ट का। इसमें आप लोग 25,000 से स्टार्टिंग है सैलरी, और आगे चल के 80,000 कमा सकते हैं। आजकल दोस्तों बहुत सारा स्कोप न्यूट्रिशन एंड डाइट्स का देखा जा रहा है। यहाँ से आप लोग बिजनेस भी कर सकते हैं, समझ रहे, जिम खोल लेते हैं कुछ लोग, जिम खोलने के बाद उसमें अपना सलाह देते हैं, भाई साहब ये खाइए, अपने सेहत को अच्छे से रहे, समझ रहे। सब लोग चाहते हैं भाई साहब मेरे शरीर में स्वस्थ रहूँ, समझ रहे, बहुत ज़्यादा दिन तक जीऊँ, समझ रहे, मेरी आयु अच्छे तरीके से बढ़ती रहे, बाल न पके, सब चीज़ ऐसा सब चाहते हैं। तो ये चीज़ आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों, BHMS होता है और एक BAMS होता है। इसको BAMS को BAMS भी बोलते हैं। BHMS का फुल फॉर्म बात करें दोस्तों, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी होता है, मेडिसिन और सर्जरी होता है। और यही आपका BAMS का है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी।
भाई साहब रामदेव बाबा को जानते हैं ना, तो रामदेव बाबा जो हैं ये आयुर्वेदिक पे काम करते हैं, यानी कि ये कौन से काम करते हैं, BAMS पे काम करते हैं, समझ रहे हैं। तो आप लोग इसका एग्जाम जो ये 1 2 3 समझ रहे हैं, ये 3 और ये आपका क्या है BDS, ये सब एग्जाम एक ही एग्जाम कंडक्ट कराती है NTA यानी कि नीट कराती है, उसके थ्रू आप इस फील्ड में जा सकते हैं, समझ रहे हैं। तो आप BAMS कर सकते हैं और उसके बाद BHMS कर सकते हैं। BHMS का है यहाँ पे होम्योपैथिक की, समझ रहे, दवा चलाई जाएगी, और आपको आयुर्वेदिक में क्या रहेगा भाई साहब, आयुर्वेदिक में आप सभी का जो समझ रहे तो आयुर्वेदिक की दवा होती है, पुराने जो पहले की दवा चलती थी, तो पहले भाई साहब यह होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक दवा ज़्यादा चलाते थे, समझ रहे, तो आयुर्वेदिक चलाते थे। तो अब भी बाबा रामदेव भी क्या करने लगे, आयुर्वेदिक दवा चलाने लगे। तो वही दोस्तों आप भी कर सकते हैं। इसकी जो दोस्तों सैलरी है स्टार्टिंग से 25,000 रुपये से स्टार्टिंग है, आगे चल के यहाँ से आप लोग 1 लाख से 2 लाख रुपये, जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आप लोग पैसा कमाते रहेंगे। नेक्स्ट आता है भाई साहब 10, यानी कि सबसे पॉपुलर है क्लास 12 PCB की, तो MBBS। जी हाँ दोस्तों, MBBS क्लास समझ रहे, तो क्लास 12 के बाद आप लोग नीट का एग्जाम देंगे, 720 का एग्जाम होता है, उसमें से 650 जितना भी आए। तो दोस्तों हमने वो वीडियो बनाई है, देखे नहीं तो जाकर चैनल पर देख लीजिएगा। तो इसमें इसको करने के बाद आपके नाम के आगे डॉक्टर शब्द जुड़ जाएगा, और यहाँ से दोस्तों आप लोग 80,000 से स्टार्टिंग है, और 1.5 लाख से 2 लाख रुपए कमा सकते हैं। क्या करके, MBBS। अगर आप सर्जन होते हैं तो उसमें पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी कुछ चीज़ें जो हमने सोचा भाई साहब आप सभी को बता दूं कि क्लास 12 के बाद भाई साहब आपने PCB की लिया है तो आगे चल के आपका क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी है, क्या कैरियर ऑप्शंस है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर ऐसे ही रिलेटेड स्टूडेंट के रिलेटेड वीडियो आती रहती है। तो दोस्तों एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं जल्दी से। हमने बात की भाई साहब 10 पॉपुलर समझ रहे हो, तो हाईएस्ट जॉब जो PCB वाले स्टूडेंट है, नर्सिंग की बात की, B फार्मा की बात की, पैरामेडिकल कोर्स की बात की, BDS, और उसके बाद साइकोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, रेडियोग्राफी, न्यूट्रिएंट्स एंड डाइट्स, BHMS, BAMS, उसके बाद MBBS। सबसे बड़ी डिग्री दोस्तों MBBS की है इस PCB वाले सब्जेक्ट में। अब दोस्तों आप सभी को क्या अच्छा लगा, आप लोगों को सबसे ज़्यादा कौन सी नौकरी इसमें से अच्छी लगी, ये कमेंट करके आप लोग हमको बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट